डियर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बोर्ड की तैयारी करनी है ना आपको, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बोर्ड के ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल लेके आई हूँ जो हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करा चुकी हूँ अपनी इस वीडियोज में। आप वो वीडियोज फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो अपने क्वेश्चन के साथ। देखो, ये जो क्वेश्चन की लिस्ट है ये पूरी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप वहां से एक एक क्वेश्चन देख सकते हैं। ये हमारे बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉज लिखो। देखो, मैं लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होता है। लॉ नंबर 1 क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेस, सेम प्लेन। रूल नंबर 2 क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। देखो, ये आप लास्ट वीडियो में जाके देखिएगा, आपको वहां मिल जाएगा जो मैंने पढ़ाया आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन वन शॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन। देखो, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखो, जब हमारी इमेज किसी भी प्लेन मिरर से फॉर्म होती है तो क्या होता है कि जो हमारा राइट हैंड होता है वो लेफ्ट हैंड दिखाई देता है, ठीक है, और जो हमारा लेफ्ट होता है वो हमारा राइट दिखाई देता है। यानी कि अगर ये मेरा राइट और ये मेरा लेफ्ट है तो मिरर में क्या दिखाई देगा, ये मेरा राइट दिखाई देगा, ये मेरा लेफ्ट दिखाई देगा। तो इस फिनोमिना को हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन, इमेज क्रिएटेड बाय अ प्लेन मिरर और ऑलवेज सिमेट्रिकली ऑपोजिट, सिमेट्रिकली ऑपोजिट होती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज द लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। व्हीकल्स के अंदर रियर व्यू मिरर हम कौन सा मिरर यूज करते हैं। देखो, रियर व्यू का मतलब है जो दूर से हमारे व्हीकल्स आ रहे हैं उन्हें देखने के लिए। तो देखो, हम क्या करते हैं, हमारा जो व्हीकल्स में मिरर होता है वो दूर की चीजों को ऐसे ला के दिखा देता है। ठीक है, यानी लाइट कैसे डाइवर्ज हो रही है। तो डाइवर्जिंग मिरर हमारा कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, तो हम कौन सा मिरर यूज करते हैं रियर व्यू के लिए, कॉन्वेक्स मिरर, बिकॉज इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर एंड मीन्स द लाइट रे, दूर से लाइट रे हमारे पास आ जाएंगी इजीली, इसलिए हम कैसा मिरर यूज करेंगे, डाइवर्जिंग मिरर यूज करते हैं, यानी कॉन्वेक्स मिरर। डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड वर्टिकल इमेज। वर्टिकल और रियल इमेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। रियल इमेजेस हमारी वहां क्रिएट होती हैं जहां हमारी लाइट रे एक दूसरे को एक्चुअल में कट करती हैं, ठीक है, जो कि हमारे किस में होता है, कॉनकेव मिरर में। और इमेजिनरी वर्चुअल इमेजेस वो होती हैं जहां हम सिर्फ इमेजिन करते हैं कि लाइट रे एक दूसरे को कट कर रही हैं, वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेजेस। वो कहाँ बनती है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। ठीक है, ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हमारी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होती है तो हमारा रे डायग्राम क्या होगा। देखो, रे डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको हर एक रे डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए, हर टॉपिक पर रे डायग्राम आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारा कोई कॉनकेव मिरर है। देखो, जब आप स्केल से और पूरा अच्छे से मेजरमेंट के साथ बनाते हैं ना तो आपकी इमेज एकदम करेक्ट बनेगी, क्लियर होगी, कोई भी थोड़ी सी भी गड़बड़ नहीं होगी मेजरमेंट में। ठीक है, ये हमारा फोकस होता है और ये हमारा सेंटर होता है जो जस्ट डबल डिस्टेंस पर होता है फोकस से। तो जब हमारी ऑब्जेक्ट सी पर होती है तो क्या होता है, इस तरह से लाइट रे पैरेलल जाती हैं और वो फोकस से पास हो जाती हैं। ठीक है, अदर लाइट रे क्या होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है, इस तरह से, और वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। तो जो हमारी इमेज क्रिएट होगी ना इस कंडीशन में, वो हमारी सी पर इमेज क्रिएट होती है। ठीक है, तो कहाँ बनेगी हमारी इमेज, सी पर ही बनेगी, जो क्या होगी, सेम साइज की होगी ऑब्जेक्ट के। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी उल्टी होती है। ठीक है, समझ आ गया रे डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द साइन कन्वेंशन यूज फॉर स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर्स के लिए हम जो साइन कन्वेंशन यूज करते हैं वो क्या है। देखो, क्या होता है, मैंने आपको बताया था, तो आप समझते हैं, आप जानते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। किस तरह से, जो अपवर्ड मेजरमेंट्स होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, डाउनवर्ड मेजरमेंट सारे नेगेटिव होते हैं, लेफ्ट मेजरमेंट सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव, और राइट साइड के मेजरमेंट सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, क्लियर है, पूरा पेपर इस तरह से आप आसानी से क्लियरली समझ गए ना किस तरह से क्या हो रहा है। देखो, जरूरी नहीं है सिर्फ यही क्वेश्चन है, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस तरह के क्वेश्चंस को और रेडी करना होगा। अगर आप पूरा पेपर मुझसे और भी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करते हैं। ठीक है,
आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। हमारा एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये है इसकी 10 सेंटीमीटर, जिससे 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस की गई है यहाँ पे, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। ओके ओके, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस यानी तुम्हें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है तुम्हें, एक तो दी हुई है तुम्हें f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और दूसरा दिया है u की वैल्यू 15 सेंटीमीटर और v की वैल्यू तुमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है। देखो कॉनकेव मिरर है तो ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव होंगी क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड में होंगे और लेफ्ट में साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज क्या होती है, नेगेटिव। तो अपना फॉर्मूला लगाओ, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/v जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, ठीक है। 1/v कितना हो जाएगा, -1/10 माइनस माइनस प्लस 1/15, एलसीएम कितना आ जाएगा 30, तो कितना हो जाएगा -3 प्लस 2 माइनस 1/30। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -30 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि लगभग यहाँ पे हमारी इमेज क्रिएट होगी -30 सेंटीमीटर पे। क्लियर है, समझ आ गया। और वैसे भी अगर आप फिगर से देखोगे तो आप समझ जाओगे सी और एफ के बीच में हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होगी तो हमारी इमेज जो होगी बियॉन्ड सी बनती है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। किसी कॉनकेव मिरर के सामने 5 सेंटीमीटर हाइट की एक ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस किया गया है, ठीक है। इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर और ये जो ये डिस्टेंस है जहाँ इसको रखा है ये है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ इसकी कितनी है 15 सेंटीमीटर। इस बार हमारी फोकल लेंथ होगी 15 सेंटीमीटर, यानी f इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है तो ये माइनस हो जाएगी, u इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इमेज की डिस्टेंस, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है और हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है। एक और चीज दी हुई है तुम्हें o डैश, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करो और वैल्यू किसकी निकालो, सबसे पहले v की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे, इजी है। जिस तरह से इसमें यूज किया हमने v की वैल्यू निकाली है ऐसे ही हम इसमें निकाल लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना फॉर्मूला सोल्व करना। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/v इज इक्वल टू -1/15 माइनस माइनस प्लस 1/20। 20 और 50 का एलसीएम कितना हो जाता है 60, ठीक है। -4 प्लस 5 हो जाएगा तो 1/60 माइनस 1/60, तो v आ जाएगा -60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमारा v आ जाता है, यानी इमेज जो इस बार क्रिएट होगी वो कहाँ होगी 60 सेंटीमीटर पर। अब ग्राफ से भी समझने की कोशिश करोगे तो देखो f हमारा 15 है तो c हमारा क्या होगा 30 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारी 20 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगी बियॉन्ड c 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। नेक्स्ट आता है मैग्निफिकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला नंबर 1 होता है i डैश अपॉन o डैश, लेकिन यहाँ पे i डैश की जरूरत है वो हमारे पास है नहीं। एक और फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने इसका, m इज इक्वल्स टू -v अपॉन u। ये वाला फॉर्मूला लगाओ और m की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे हम m की वैल्यू, m इज इक्वल्स टू -v की वैल्यू कितनी है -60 और u की वैल्यू कितनी है -20, ठीक है। u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर है ना, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, तो m कितना आ गया -3। कैसा हो, यानी कि हमारी जो ऑब्जेक्ट होगी वो इस तरह से क्रिएट होगी और हमारी ऑब्जेक्ट का साइज कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इमेज और मैग्निफिकेशन कितना है -3। तो अब हम क्या निकालेंगे साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज क्या होगा m इज इक्वल टू i डैश अपॉन o डैश वाला फॉर्मूला लगाओ अपना। m कितना है -3 इज इक्वल टू i डैश अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 जो अपवर्ड है ऑब्जेक्ट हमारी तो 5 ऐसा होगा पॉजिटिव होगा।
तो 5 3 जा 15, तो यहाँ से आई डैश कितना आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। -15 यानी कि डाउनवर्ड बन रही है, -15 का मतलब लार्जर देन ऑब्जेक्ट, जो कि इसको इस इमेज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, क्लियर है, समझ गए, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसी बन रही है, इमेज कैसी है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन -3 है यानी कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब हमारा कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी रेडियस 36 सेंटीमीटर है, हमें इमेज की पोजीशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस बार कैसा मिरर है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से, जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है 36 सेंटीमीटर। तो फोकस कितना हो जाएगा इसका, F इज इक्वल्स टू R/2 होता है हमारे पास फॉर्मूला, तो F हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो यानी 18 सेंटीमीटर यहाँ इसका F हो गया। U कितना दिया हुआ है इसने, U दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, V की वैल्यू इसने पूछी है, V कितना होगा, फॉर्मूला 1/F इज इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U। तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1/V इज इक्वल्स टू 1/F माइनस 1/U। अब देखो F जो है किधर है, राइट साइड में है, तो F प्लस 18 सेंटीमीटर रहेगा। U किधर है, लेफ्ट साइड में, तो U कितना हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/V इज इक्वल्स टू 1/18 माइनस माइनस प्लस 1/12 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 18 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 3 3 1 एंड 3 3। ठीक है, तो कितना आ गया इसका एलसीएम 36। ठीक है, 18 2 जा 36, 2 प्लस 3 हो गया ये। ठीक है, कितना आ गया 5/36। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/V की 1/7.2। तो V कितना हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, और V कैसा आया, पॉजिटिव आया, यानी ये भी इधर यहाँ पे होगी ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है। F कितना था 18 से कम आया है ना, ठीक है ना, क्लियर है, क्योंकि हमने क्या बताया था, बिटवीन F और P के बनती है, और F और P के बीच में ही बन रही है हमारी। क्लियर, लास्ट न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, यानी ओ डैश जो है वो 8 सेंटीमीटर है, वो एक 4 सेंटीमीटर है, वो एक इमेज बना रही है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है। आई डैश कितना है 8 सेंटीमीटर। फाइंड मैग्निफिकेशन M फाइंड आउट करना है, क्या होता है आई डैश अपॉन ओ डैश। आई डैश कितना है 8/4, कितना आ गया 2। तो इसका जो मैग्निफिकेशन आएगा वो कितना आएगा 2। तो ये कहते हैं हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स जो हमारे लास्ट ईयर्स में एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नए टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की 1 शॉर्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरे चैनल पर थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।